आपके घर इनकम टैक्स की नोटिस तो नहीं आई है? आ सकती है। कुछ ऐप ऐसे हैं जिनको अगर यूज करोगे तो नोटिस आ सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है माजरा, किस तरीके से है। लेकिन पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा भैया। मार्केट में इस बाउंस बैक का अगर आपने मौका खो दिया है तो मार्केट की चाल क्या है, ये सारी चीजें यूट्यूब मेंबरशिप में दिखती है। किस तरीके से हमने एक एक वीडियो बनाई है, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें और पूरा फायदा लें और डीमेट अकाउंट खोलकर हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि ऑनलाइन गेमिंग इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मतलब सारा धंधा बेकार, इससे अच्छा धंधा कुछ है ही नहीं है। जहां पर हम अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में 32,680 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, वो भी 23% ग्रोथ के साथ। कौन सा धंधा है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि सबको करोड़पति बनना है, बीच में किसी को नहीं रुकना है। और इंडिया में मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा हैं, जिनको यहां पर जाकर अपने पैसे को बर्बाद करना है और लुटाना है। अगर ब्रेकअप करें तो मोबाइल गेमिंग में 77.9, पीसी गेमिंग में 14.5%, कंसोल गेमिंग में 7.7% का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, अब मोबाइल गेमिंग में रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग इसमें 85.7% कंट्रीब्यूट करता है, जिसके बारे में मैंने क्या बोला, आप सबको करोड़पति बनना है। बट करोड़पति तो बनता नहीं है, लोग बर्बाद हो जाता है। तो आपको क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग अगर सही भाषा में कहा जाए तो वो गेमिंग कम गैम्बलिंग ज्यादा है। और मेजर बेटिंग एप्लीकेशन, फैंटेसी गेमिंग का इन्फ्लुएंस है, जिसमें ड्रीम 11, माई 11, सर्कल, जंगली, रमी, तीन पत्ती, एमपीएल, फलना चिलना ढिकामा, कौन सा आप खेलते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। बट इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन, जो ऑनलाइन गेमिंग आपके पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ पर काफी तरीकों से निगेटिव इफेक्ट डालता है, तो इसको वन बाय वन समझते हैं और फिर वो इनकम टैक्स की नोटिस को करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बेटिंग गैम्बलिंग ऐप चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, बहुत ही लोएस्ट चांस होता है आपके जीतने का। यानी 0% से 1% तक ही चांस होता है कि आप जीतेंगे। यानी 99% आपको हारना तय है, उसके बाद भी आप जा रहे हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतने ज्यादा आपके जीतने के चांस घटते चले जाएंगे। दूसरा क्या है, जो मैंने बोला, क्विक करोड़पति बनाने की स्कीम है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बेटिंग ऐप का कि भैया लो एंट्री फी है, हेवी प्राइस पुल की। मतलब लोग कहते हैं अरे पैसा नहीं, 5 रुपया 10 रुपया लगाओ, एक एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और करोड़ों कमाओ। कहते हैं, सब कहते हैं हम देंगे। ठीक है, जिससे कॉमन इंडिविजुअल बेटिंग ऐप और गैम्बलिंग के रिस्क में बिना किसी नॉलेज के क्विक करोड़पति बनने के चक्कर में इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी मेहनत की कमाई डाल के बर्बाद होते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है सरकार का बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा है, जबकि यहां सेलिब्रिटी लगे पड़े हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लगे पड़े हैं इसको प्रमोट करने में। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा, ये लत है, ऑनलाइन हो किसी भी तरीके को, ये नशा क्रिएट करती है। क्यों नशा? इसकी आदत इसलिए लगती है कि एंट्री फी लो है, पैसा बहुत ज्यादा बनता है और इंसान हाई स्पेकुलेशन के चक्कर में, यानी जो इंसान अमीर नहीं, वो अमीर बहुत जल्दी होना चाहता है, सबके सपने होते हैं, तो वहां पर नशा और लत लगती है और इंसान बर्बाद होते चला जाता है। ठीक है, अगर हम डेटा के बेसिस पे बात करें तो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, उनमें से 65% ऑडियंस कहां की है, रूरल मार्केट की, जो मैं बात कर रहा था। जहां पर मेजर अगर हम बात करें तो 22 से 30 साल वाले हैं, न्यू जनरेशन वाले यानी 18 से 24 वाले हैं, जो कि इंडिया का ओवरऑल 50,000 से भी ज्यादा सिंगल ईयर स्पेंड करता है, जो कि इंडिया के एजुकेशन एक्सपेंस से भी ज्यादा है। अब आप इसी से समझ लो कि एडिक्शन का लेवल क्या है, पैसे को बर्बाद करने का लेवल क्या है और उम्र क्या है, तो क्या हालत होगी और ये क्या ग्रो कर पाएंगे और क्या भविष्य बना पाएंगे। अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। शादीशुदा इंसान की घर गृहस्थी टूट रही है, कोई सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसको जुआ खेलना है। अब वो जुआ क्यों खेलना है? करोड़पति बनने के लिए, सारे सपनों को पूरा करने के लिए। लॉस होता है और ज्यादा ट्रेड करता है, ट्रेड यानी वही बेटिंग ऐप में, और वहां पर कहीं ना कहीं अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लुटा देता है और तब या तो सुसाइड करता है या परिवार टूट जाता है। और ये एग्जाम्पल सच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपने भी अपने पास सुनी होगी। अब हम आते हैं उसी पर जिसका शायद आपको इंतजार होगा। अब जैसे कि हमने अर्लियर डिसएडवांटेज को नोटिस किया बेटिंग ऐप गैम्बलिंग से रिलेटेड में, जहां पर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो आप करते हैं, यानी पैसे का लेन देन तो है ही ना। तो आप जब भी किसी फैंटेसी या बेटिंग ऐप में रजिस्टर करते हैं तो आप एज ए केवाईसी अपना पैन कार्ड देते हैं, राइट, क्योंकि जरूरी है। और पैन कार्ड आते ही आईटी डिपार्टमेंट उसको ट्रैक करना चालू कर देता है। प्लस अगर ऐप कोई भी बेटिंग या फैंटेसी ऐप में कोई कॉन्टेस्ट में प्राइज मनी विन करते हैं तो उस पर सेक्शन 194B के अंदर 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। यानी आप फंसते जा रहे हैं सरकार के जाल में, आप अपने आप को दिखाते जा रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अकॉर्डिंग इन ऐप पर
तो आपके पेन आईडी पर काउंट होगा, जिसको आप टीडीएस क्रिएट होगा और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सब कुछ बाहर हो जाएंगे। अब जैसे कि गेमिंग ऐप हाईली एडिक्टिव होते हैं, तो उसके बेसिस पर आप एक ही अमाउंट से हेवी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, लगाया हारा, फिर लगाया हारा, लगाया हारा, तो धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ती जाती है और पैन कार्ड पर ट्रैक होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने ऐप पर रजिस्टर किया है। मान लीजिए आपने किसी ऐप में 1 लाख रुपए से बेटिंग या वटेवर जैसे भी किया, तो उस ट्रांजैक्शन पर अगर आपको 1% टीडीएस लगा तो वो अमाउंट कितना होगा, 1000 होगा। पर अगर ये अमाउंट पर आप लगातार ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ब्रॉड ट्रांजैक्शन बैन हो सकता है, जिस पर आपको हेवी टीडीएस पे करना पड़ सकता है। अगर आपने इस अमाउंट में 1 लाख के साथ 100x ट्रांजैक्शन किया है तो उस पर सस्पिशियस 1% का टीडीएस लगेगा। तो ये टीडीएस अमाउंट 1 लाख तक का भी हो सकता है, जहां पर पहले कितने का था, सिर्फ 1000 का था। मतलब कहानी किस तरीके से बढ़ती जा रही है। साथ में अगर टीडीएस अमाउंट पे करने में डिले करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो पेनाल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है, बहुत तरह की कहानियां आती है, नोटिस आती है। तो बैठे बैठाए एक और पंगा। लॉस होने पे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको कोई लॉस होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में लॉस को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कर सकते हैं, बट यहां पर कोई ऐसी कहानी नहीं है। साथ में टैक्स फाइलिंग में अगर डिले करते हैं तो उसके भी बड़े नाटक हैं। पेनाल्टी चार्ज, अगर आईटीआर फाइल करने में डिले करते हैं तो उस पर आपको पेनाल्टी चार्ज 5000 तक पे करना पड़ सकता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 तक का पेनाल्टी चार्ज लगता है। लॉस का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, जो कि फ्यूचर ऑप्शन, इक्विटी शेयर, क्रिप्टो जैसी चीजों में है, यहां पर कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन टैक्स अमाउंट है, तो एज पर सेक्शन 234A अगर आप अपने टैक्स टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आप पर 1% मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके टैक्स लाइबिलिटी पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से भैया सरकार आपके पीछे लग जाती है। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 25,000 से ज्यादा है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको इस सर्टेन कंडीशन में मिनिमम 6 मंथ से लेकर 7 साल की जेल भी हो सकती है। समझ में आई? 25,000 से नीचे है तो 2 मंथ से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। यानी कहीं भी भैया आराम नहीं है, आराम हराम हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो भैया एंटरटेनमेंट है, बट अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो भूल से मत सोचिए। बर्बादी का सबसे बड़ा कारण, ठीक है। हमेशा ट्रस्टेड सीए के कनेक्ट में रहें जब आप इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो, ठीक है, जिससे कि वो आपको बता सकें कि क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। बच्चों के लिए भैया बैन कर दें, ठीक है। जेनजी जो कहलाती है आज की जनरेशन, उनसे उनको दूर रखें, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय भैया अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखें कि हम कौन है, क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है बट वो करोड़पति बनना चाहते हैं। हमारी यंग जनरेशन को अवेयर करना जरूरी है, बट सेलिब्रिटी ही लगे पड़े हैं तो होगा क्या? सरकार का इसमें एक्शन नहीं है तो होगा क्या? क्योंकि सरकार को भी मोटा जीएसटी यहाँ से आता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर भैया इस तरीके से हो सकता है। तो आप बच सकते कैसे हैं, आप पे एक्शन कैसे हो सकता है, सारी चीज़ों को बताया है। इस वीडियो को घर घर शेयर कर दिए भैया, बहुत जरूरी है। लोग बर्बाद हो रहे हैं और बचाना हमारा और आपका काम है। थैंक यू।